सभी अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। कुछ अनुच्छेद 50 गो अनुच्छेद देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए हमारा भाग 1 है, जो भाग 1 है उसमें 1 से 4 है पढ़ना, 1 से 4 तक अनुच्छेद के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए पहला अनुच्छेद हमारा है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद है विदेशी राज्य का भारत में विलय, यानी विदेशी राज्य था, जो विदेशी राज्य है जो भारत में थी, कोई भी अपना भारत में शामिल हो सकता है। जैसे हुआ था सिक्किम हुआ था भारत में शामिल, उसी प्रकार कोई भी विदेशी राज्य भारत में शामिल हो सकता है। वही हमारा अनुच्छेद तीसरा है वर्तमान राज्य का नाम सीमा परिवर्तन, यानी कि हमारा भारत में जो सभी राज्य हैं उसका नाम और सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर बिहार है तो इसका नाम भी बदला जा सकता है, और यहाँ से अगर हो सकता है तो इससे 2 राज्य भी निकल सकता है। जैसे यूपी है, इससे भी 2 राज्य निकल सकता है, यह नाम बदला जा सकता है। इसी प्रकार हमारा अनुच्छेद 3 कहता है से वर्तमान राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। वही हमारा चौथा अनुच्छेद कहता है 2, 3 और 368 से बाहर है, यानी कि हमारा चौथा अनुच्छेद है अगर 2 और 3 का पालन करता है तो हमारा 2 और 3 विदेशी राज्य भारत में विलय हो सकता है और वर्तमान राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। अगर इन दोनों का वह पालन करता है तभी 368 से बाहर होगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा भाग है हमारा नागरिकता। क्या नागरिकता? ये है भाग 2 और 5 से 11 तक है। ये नागरिकता हमें कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी परीक्षा में, खासकर एसएससी जीडी में से, नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन। क्या मारेंगे? ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं, 5वां अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 है, कहता क्या है? नागरिकता का परिभाषा, यानी कि हमारा अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि नागरिकता क्या है, इसके बारे में क्या क्या पालन करना है, उसी के बारे में नागरिकता हमें परिभाषा दिया है। अनुच्छेद 5 हमें नागरिकता की परिभाषा देता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 6 हमारा कहता है क्या? पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति, यानी हमारा अनुच्छेद 6 कहता है अगर कोई भारत आजाद होने से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं तो उसे नागरिकता तो मिलेगी। अगर उसके बाद भी अगर कोई भी एक दादा दादी या कोई भी अगर हिंदुस्तानी है तो उसे नागरिकता मिलेगी, अगर नहीं है तो नागरिकता दे दिया जाता है। यानी कि उसके लिए 3 से 6 महीने के लिए आपको भारत में रहना जरूरी है, उसके बाद ही नागरिकता लिया जा सकता है। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, कहता क्या है? 7 अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए फिर चले आए, यानी जो व्यक्ति भारत से हैं जो 1948 से पहले भारत से पाकिस्तान गए हैं फिर चले आए, वहां से चले आए, तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई एक भारत में रहना चाहिए, उसमें एक कोई रहना होगा, तभी कुछ उपाय है। और हमारा अनुच्छेद 8 कहता क्या है? विदेशी भ्रमण पर नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप कोई विदेशी भ्रमण कर रहा है तो उसे नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 कहता है हमारा विदेशी नागरिकता लेने पर विदेशी नागरिकता लेने पर भारत का खत्म हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं और आप विदेशी जाके कोई भी देश में जाके वहां की अगर नागरिकता आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी वहां से। उसी प्रकार हमारा अनुच्छेद 10 कहता है देशद्रोही कांटों करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर देशद्रोही कार्य करते हैं आप तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई भी आप बम ब्लास्ट ये सब के बारे में आप कुछ करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन भला कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, नागरिकता नहीं छीना गया है। तो आगे देखिए, और हमारा अनुच्छेद 10 कहता क्या है सो देख लेते हैं। देशद्रोही काटो करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर देशद्रोही काम करते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ की भारत की समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है
नागरिकता संबंधी कानून गृह मामला संसद बनाएगी। यानी कि जो भी नागरिकता के कानून है वह सिर्फ संसद बनाएगी। तो संसद में कौन कौन सा आता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति, राज्यपाल और हमारा अनुच्छेद दूसरा नागरिकता हमें समाप्त हो चुका है। और अब अनुच्छेद बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्या है? हमारा भाग 3 है, 2 समाप्त हो चुका है। तीसरा भाग है मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार कितना है? 12 से 35 तक है। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 12 हमारा है मूल अधिकार का परिभाषा। यानी कि मूल अधिकार का परिभाषा हमें अनुच्छेद 12 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। यही कुछ है, परिभाषा का ही कुछ अंश है जिसे हम अल्पीकरण कहा जाता है। अब मेन यहाँ से बहुत VVI क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा आपके SSC GD या कोई भी परीक्षा में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया जाता है। तो चलिए देखते हैं 14 से 18 समाप्त का अधिकार, समता का अधिकार। समता का अधिकार कितना? 14 से 18 समता का अधिकार। तो हमारा अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता पेश करना होगा, यानी संसद के समक्ष समानता। अनुच्छेद हमारा 15 कहता क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद हमारा 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद। और अनुच्छेद हमारा 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर, इन सभी की अवसर की समानता। अनुच्छेद हमारा 17 कहता है धुआंधूत की अंत, छुआछूत की अंत। यहाँ हमारा अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत की अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत। पुरस्कार वितरण, पुरस्कार वितरण है दैनिक शिक्षा। और इसका आपको PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे हमारा है 19 से 22 है जो स्वतंत्रता का अधिकार है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 19 के 1 कहता है बोलने भंडा हमारा अनुच्छेद 19 के 1 कहता है बोलने का अधिकार। इसमें दिया गया है पुतला जलाने RIT प्रेस की स्वतंत्रता है। RIT प्रेस की RTI की प्रेस की स्वतंत्रता है हमें। 19 का 2 कहता है निशस्त्र सभा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2-3 है कहता है संगठन, कोई भी आप संगठन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 5 कहता है निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के 6 कहता है समवर्ती में 41-44वां 1978 300 क है जो हमें समवर्ती सूची में रखा गया है 19 के 6 में। 19 के 7 कहता है व्यवसाय। 19 के 7 कहता है व्यवसाय। अब आ जाते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 20 सजा। एक अपराध, एक सजा कानून उस समय का संरक्षण।
21 कहता है प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता लेह नीट धुआं प्रेवलेंस। अनुच्छेद 21 के कहता है शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान 2002 में लिया गया है। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण वारंट 24वां वकील। ये सब उतना इम्पोर्टेंट है, ये है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट होगा, मैं मार दूंगा, टिक लगा दूंगा, जैसे ये है। अब यहाँ 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमारा वही भाग है, तीसरे भाग है ये। तो 23 में क्या कहता है बलात्श्रम, बेरोजगारी, मानव अंग तस्करी, बंधुआ मजदूर पर रोक। 24 कहता है 14 से कम बच्चों को खतरनाक काम नहीं लगा सकते, खतरनाक काम नहीं करवा सकते। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारा 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। 30 कहता क्या है अनुच्छेद 32 कहता क्या है संवैधानिक अवचार के अधिकार HPMC और बंदी प्रत्याक्षी प्रतिरोध परमादेश उत्प्रेरण अधिकार पिछल है। अनुच्छेद 33 कहता है मीडिया गुप्तचर सेना का मूल अधिकार राष्ट्रपति हित के लिए सीमित है। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ, ये लॉ है वकील के। अनुच्छेद 35 कहता है लगाने की विधि। चलिए इतना ही पे रखते हैं, और ऐसा ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपको हर दिन यहाँ से क्वेश्चन, आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ कराया जाएगा जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम कल करेंगे भाग 4 का 4, 5 कल करेंगे, 4, 5 और 6 कल करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं।